गांव की एक छोटी सी झोपड़ी जहां गरीबी की दीवारें तो ऊंची थीं, पर प्यार की छत बहुत मजबूत थी। आज राजेश का जन्मदिन था। सुबह की पहली किरण के साथ ही शिमला रसोई में व्यस्त थी। उसके पास देने के लिए कोई कीमती तोहफा नहीं था, पर उसके पास ममता और समर्पण का वो सागर था जो दुनिया की हर दौलत से कीमती है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस खास दिन पर तुमसे बस एक ही वादा चाहिए, तुम सारी जिंदगी बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। राजेश ने अपनी थकी हुई आंखों से कमला की ओर देखा। अरे तुम्हारे बिना मेरा और है ही कौन तुम्हारी सेवा और साथ नहीं दो। मुझे जिंदा रखा हुआ है। मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तो और किसके पास रहूंगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, यह कहने की जरूरत नहीं है। देखो, बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए खीर बनाई है, इसे खाओ और बताओ कैसी बनी है। सच कहूँ तो मेरा बहुत मन था कि आज तुम्हें कोई बड़ा उपहार दूं, पर विधाता ने हमें वैसी सामर्थ्य नहीं दा। इस साले तुम्हारी पसंद की एक खीर बना पाई। राजेश की आंखें भर आई। वो जानता था कि एक एक पैसा जोड़ना कमला के लिए कितना मुश्किल है। क्यों फालतू में पैसे खर्च किए? अगर यह खीर ना बनाती और पैसे बचा लेती तो हमारे घर का हफ्ते भर का राशन आ जाता। तुम जमींदार के घर कितनी मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाती हो। मेरी नौकरी जाने के बाद तुमने ही तो इस टूटते हुए संसार को संभाला है। तुम काम करो या मैं, एक ही बात है। हम अलग थोड़ी हैं। तुम काम ढूंढ रहे हो, मुझे पता है। जिस दिन तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाएगा, मैं यह मेहनत का काम छोड़ दूंगी, तब हम मिलकर लड़ेंगे। सच कहूं, जब तुम्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजते या झाड़ू लगाते हुए देखता हूं तो मेरा सीना फट जाता है। पर क्या करूं, जहां मैं काम करता था उस मालिक ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बाहर निकाल दिया। ईमानदारी का फल ऐसा मिलेगा कभी सोचा ना था। तुम इतना मत सोचो, सच को कोई दबा नहीं सकता। एक ना एक दिन तुम्हें काम जरूर मिलेगा। अच्छा, अब छोड़ो यह सब, जल्दी से ही खीर खाओ और मुझे काम पर भी निकलना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं आज मालकिन क्या क्या सुनाएगी, पर जो भी कहे मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरा बस एक ही अरमान था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें अपने पास बिठाकर खीर खिलाऊं। वो पूरा हो गया। राजेश ने एक चम्मच खीर मुंह में डाली। स्वाद से ज्यादा उसमें कमला का त्याग घुला हुआ था। तुम जैसी जीवन संगी नहीं पाना वाकई नसीब की बात है। हमारे घर में अभाव है, गरीबी है, पर प्यार की कोई कमी नहीं है, है ना? मैं बस यही चाहता हूं कि जब तक हम जिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते साथ रहें। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। भले ही पेट आधा भरा हो, पर मन भरा रहना चाहिए। हमारे बीच का यह प्यार कभी कम ना हो, बस यही दुआ है। सूरज अब ऊपर चढ़ा आया था। कमला ने अपना आंचल ठीक किया और काम पर जाने के लिए तैयार हुई। अच्छा, अब तुम काम पर जाओ। जमींदार की पत्नी बहुत गुस्सैल है, कहीं ज्यादा बातें ना सुना दे। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम आराम से पूरी खीर खत्म करना। मैं जब शाम को लौटूंगी तब तुमसे पूछूंगी कि स्वाद कैसा था। शिमला तेज कदमों से पगडंडी की ओर निकल गई और राजेश उसे तब तक देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। झोपड़ी छोटी थी, पर उस पल वो किसी महल से कम नहीं लग रही थी। कि रे शिमला, आज काम पर आने में इतनी देर क्यों की? इस तरह काम करेगी तो तुझे काम पर नहीं रख पाऊंगी मैं। हाँ, तनख्वाह तो अच्छी पाती है, फिर भी तू काम में इतनी काम चोरी। क्षमा करें, कल काम खत्म करके आपको बोलकर गई थी कि आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दरअसल आज मेरे पति का जन्मदिन है, इसीलिए आने में जरा देर हो, पर चिंता मत कीजिए। मैं सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी। तेरे काम से ज्यादा तो तेरी गलतियां दिखती हैं। और तूने इतना बड़ा झूठ मुझसे कैसे बोला? कल तूने कब कहा था कि आज देर से आएगी? इतना झूठ क्यों बोलती है रे? तुझे पता भी है जमींदार, इनसे झूठ बोलने की सजा क्या होती है। नहीं, आपसे समझने में भूल हो रही है, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो मुझे माफ कर दीजिए, दया कीजिए।
मैं फिर कभी काम पर आने में देर ना करूंगी। चाहे मेरी कोई भी समस्या हो, पहले काम पर आऊंगी। सुन रे नौकरानी सिमला, हम तेरी तरह नीच और छोटे लोग नहीं हैं। हम जमींदार हैं, हम धनवान और प्रभावशाली हैं। अब जब तूने मुझे इतना गुस्सा दिला ही दिया है, तो तेरी इस महीने की आधी तनख्वाह काट ली जाएगी कि तेरे देर से आने की सजा है, ताकि भविष्य में तू फिर कभी देर ना करे। ये आप क्या कह रही हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए। हम तो जीते जी मर जाएंगे। इस महीने पहले ही बहुत कर्ज ले लिया है। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए इस बार के लिए। दया कीजिए। भूल शायद मेरी ही थी। मुझे आपको अच्छी तरह से बोलकर जाना चाहिए था। मुझसे अब एक भी शब्द मत बोल, चुपचाप मन लगाकर काम कर। और जब मैंने कह दिया कि आधी तनख्वाह मिलेगी तो मतलब आधी ही मिलेगी। ज़्यादा बहस की तो पूरी तनख्वाह काट लूँगी। हमें अपने जैसा छोटा आदमी मत समझ, समझी तू? हाय रे विधाता, अब क्या होगा? अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? पराण काका आप यहाँ, और मैं पको घर पर ढूंढ आया। मैंने जो आपसे काम ढूंढने को कहा था, क्या आपने वो ढूंढा? दरअसल काका मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। अब तुम्हारी समस्या तो मैं समझ रहा हूं बेटा, लेकिन पहले मेरी समस्या सुनो। मेरा बेटा अचानक बहुत बीमार हो गया है। डॉक्टर ने शहर जाकर इलाज कराने को कहा है और इसके लिए पैसों की बहुत जरूरत है बेटा। मैंने अपनी कीमती जमीन भी है बे के पास बेच दी है। जमीन बेचकर भी और पैसों की जरूरत है। अब सोच रहा हूं घर बेचकर शहर चला जाऊं, वहां कुल्ली या दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाऊंगा और बेटे का इलाज कराऊंगा। इतने सबके बीच तुम्हारा काम मैं देख ही नहीं पाया बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे अरे पराण काका, आप इतनी समस्याओं के बीच मेरा काम कैसे देखेंगे? काका आप कृपया मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। मैं काम तो एक ना एक दिन ढूंढ ही लूंगा, पर आपके बेटे की सेहत पहले है। हाय रे, कुछ दिन पहले जहां पराण काका के पास इतनी जमीन जायदाद थी, आज बेटे की बीमारी के लिए सब कुछ बेच दिया। लेकिन काका, पैसों से ज्यादा जीवन की कीमत है। आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए, यही कामना करता हूँ। हाँ बेटा, मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं। तो बेटा अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। अच्छा काका, आप जाइए, बिल्कुल चिंता ना करें काका। विधाता ने जब बीमारी दी है तो वहीं उसे ठीक भी करेंगे। हाँ बेटा, अब और कोई चारा भी तो नहीं है।